नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वोट चोरी के गंभीर आरोपों को लेकर देश की सियासत में जबरदस्त हलचल मची हुई है। राहुल गांधी ने हाल ही में लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर वोट चोरी होने का आरोप लगाया है और उनके इस बयान के बाद इंडिया गठबंधन के सभी दल एकजुट हो गए हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग के इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक जांच के कोई संकेत नहीं दिए हैं। इसके उलट आयोग राहुल गांधी से ही इस बयान पर हल्फनामा मांग रहा है कि जो उन्होंने कहा है वो प्रमाणित रूप से सच है। इसी बीच शिवसेना ने चुनाव आयोग को लेकर तीखा हमला बोला है। पार्टी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित संपादकीय में लिखा गया है कि वोट चोरी के जरिए भाजपा एक बार फिर सत्ता में आई है। संपादकीय में कहा गया है कि चुनाव आयोग की भूमिका पक्षपातपूर्ण रही है और उसने लोकतंत्र के साथ विश्वासघात किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से लेकर इस बार के लोकसभा चुनाव तक वोटिंग लिस्ट में भारी गड़बड़ी की बात की गई है। बिहार में भी मतदान सूची में कई संदिग्ध नाम और पते सामने आए हैं। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 370 पर 619 वोटरों में से 269 एक ही मकान नंबर 27 पर दर्ज है और इसी तरह जमुई की बूथ संख्या 86 पर 618 मतदाताओं में से 247 वोटर मकान नंबर 3 पर रजिस्टर्ड है। सवाल उठ रहा है कि क्या सैकड़ों लोग वाकई एक ही घर में रह सकते हैं? ये सीधे तौर पर फर्जीवाड़े की तरफ इशारा करता है। शिवसेना यूबीटी का आरोप है कि चुनाव आयोग विशेष अभियान के नाम पर बिहार में गड़बड़ी को संस्थागत रूप से बढ़ावा दे रहा है। संपादकीय में यहाँ तक कहा गया है कि चुनाव आयोग ये भूल गया है कि वो संवैधानिक संस्था है और अब उसका काम भोले भाले नागरिकों को फंसाना बन गया है। चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर आम जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा तो चुनाव आयोग को जनता से सीधे सजा भुगतनी पड़ सकती है। संपादकीय में तीखा तंज कसते हुए लिखा गया कि जनता इंडिया गेट पर चुनाव आयोग को कोड़े मारेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी पर भी सवाल उठाए गए हैं और चिंता जताई गई है कि एक संवैधानिक संकट की ओर देश बढ़ रहा है।